हेलो एवरीवन, मैं हूं ओमकार और वेलकम बैक टू स्टॉक मार्केट फ्रॉम बिगिनर टू एडवांस सीरीज। इस सीरीज में हम एडवांस इन्वेस्टिंग इन ट्रेडिंग, चार्ट पैटर्न्स, एडवांस स्ट्रेटजीज, फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो बिल्डिंग तक सब कुछ कवर करने वाले हैं। इस सीरीज की 5th एपिसोड को मैंने कैंसिल कर दिया है क्योंकि आईपीओज और एफपीओ को हमने एक वीडियो में डिटेल में कवर किया है। सो आई डोंट थिंक उसके बाद कुछ बचा है बताने के लिए। एंड कल के मार्केट एनालिसिस वीडियो में भी मैंने एसआईपी के बारे में बताया था, तो अभी एसआईपी को समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हम डायरेक्टली 6th वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड एक वीडियो में इधर इंटरमीडिएट कॉन्सेप्ट में या फिर एडवांस कॉन्सेप्ट में एक ऐड कर दूंगा। उस वीडियो के बदले में कुछ वैल्यू ऐड ऑन ही होगा। आज की इस वीडियो में हम हाउ टू स्टार्ट एसआईपी एंड मिथ्स ऑफ एसआईपी को डिटेल में समझेंगे। आज की इस वीडियो में हम एसआईपी क्या होता है उसके बेनिफिट्स, हाउ टू स्टार्ट एसआईपी, कंपाउंडिंग के बारे में भी जानेंगे और कुछ मिथ्स को भी क्लियर करेंगे। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो एंड तक देखिए। एंड में एक प्रो टिप दूंगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और पहले समझते हैं एसआईपी होता क्या है। एसआईपी मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जैसे कि नाम में है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट, यानी इन्वेस्टमेंट करना इन अ सिस्टमैटिक वे। आप किसी स्टॉक में, ईटीएफ में या फिर म्यूचुअल फंड में एक मंथली फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट करते हो। अगर आपने निफ्टी 50 में मंथली एसआईपी स्टार्ट की है तो अपने आप आपका पैसा हर महीने निफ्टी 50 में इन्वेस्ट होता रहेगा। जैसे सब्सक्रिप्शन में आपका पैसा हर महीने आपके अकाउंट से डेबिट होता रहता है, वैसे ही सिर्फ एसआईपी में आपके अकाउंट से हर महीने पैसा डेबिट होता रहेगा। नेक्स्ट, एसआईपी क्यों करनी चाहिए, क्या बेनिफिट होता है। फर्स्ट इज डिसिप्लिन। आप हमेशा कंसिस्टेंट रहोगे मार्केट में। अगर आपने मंथली एसआईपी स्टार्ट की है तो आपका पैसा हर महीने डेबिट होता रहेगा। इसकी वजह से आप डिसिप्लिन बन जाओगे। नेक्स्ट, यूनिट्स एवरेजिंग। यूनिट्स एवरेजिंग मतलब अगर आपने मार्केट के पूरे टॉप में भी इन्वेस्टमेंट किया है तो जब भी मार्केट नीचे आएगा आप हर महीने इन्वेस्टमेंट करते रहोगे और आपके यूनिट्स एवरेज आउट होते रहेंगे। इसकी वजह से आपको डर नहीं लगेगा कि आप मार्केट के टॉप में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या फिर बॉटम में। अगर आपने बॉटम में भी इन्वेस्टमेंट किया है तब भी ये एवरेज आउट होता रहेगा। नेक्स्ट, नो टाइमिंग स्ट्रेस। अगर आपके पास मार्केट देखने के लिए टाइम नहीं है तो सबसे बेस्ट आपके लिए एसआईपी रहेगा। नेक्स्ट, परफेक्ट फॉर बिगनर्स। अगर आपको मार्केट एनालिसिस नहीं आता या फिर आपको स्टॉक को एनालाइज करने नहीं आता तो आप सिंपली उसमें एसआईपी स्टार्ट कर दो। अगर आप एसआईपी स्टॉक में भी कर सकते हो, ईटीएफ में भी कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में कर सकते हो, किसी भी इंडेक्स में कर सकते हो। नेक्स्ट इज हाउ टू स्टार्ट एसआईपी। आप चाहो तो आप इक्विटी में एसआईपी कर सकते हो या फिर आप डेट में एसआईपी कर सकते हो। अगर आप चाहो तो आप दोनों में भी एसआईपी कर सकते हो। सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स मतलब जो फंड्स किसी एक स्पेसिफिक रीजन के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कि रिटायरमेंट फंड या फिर चिल्ड्रन एजुकेशन फंड एंड अदर कैटेगरीज में फंड ऑफ फंड्स, इंटरनेशनल फंड, ऐसे डिफरेंट फंड्स होते हैं। हम इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में बात करते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड में आप चाहो तो आप लार्ज कैप में, मिड कैप में या फिर आप स्मॉल कैप में एसआईपी कर सकते हो। अगर आपको तीनों में एसआईपी करना है तो आप मल्टी कैप या फिर फ्लेक्सी कैप चूज कर सकते हो। अगर आपको किसी एक स्पेसिफिक इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप इंडेक्स फंड भी चूज कर सकते हो। इन सब में लार्ज कैप सबसे ज़्यादा सेफ होता है। फ्लेक्सी कैप फंड में रिटर्न एंड सेफ्टी दोनों ही होते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। नेक्स्ट इज ग्रोथ वर्सेस डिविडेंड। ग्रोथ में आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है एंड डिविडेंड में आपको कंपाउंड का बेनिफिट नहीं मिलता, क्योंकि जैसे कंपनीज अपने प्रॉफिट में से डिविडेंड बांट देती है वैसे ही म्यूचुअल फंड भी अपने प्रॉफिट में से डिविडेंड बांटती है। तो आपको यहाँ पे कंपाउंडिंग का बेनिफिट नहीं मिलेगा एंड ग्रोथ में आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है। आप अपने अकॉर्डिंग इन को चूज कर सकते हो। बहुत सारे फंड में दोनों ही ऑप्शन होते हैं, तो आप कोई भी चूज कर सकते हो। तो अब हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे मैंने पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड चूज किया है। ये कोई भी बाइंग एंड सेलिंग एडवाइस नहीं है, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दिखाना चाह रहा हूँ। तो अब हम एक एक करके सब कुछ डिटेल में समझते हैं। एनएवी मतलब नेट एसेट वैल्यू, यानी अभी इस फंड का क्या प्राइस चल रहा है। जैसे कि अभी 95 चल रहा है, इसका मतलब अभी आप बाय करोगे तो आपको 95 रुपीज़ पे यूनिट्स अलॉट होंगे। नेक्स्ट, CAGR मतलब कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। जैसे आप यहाँ पे 1 ईयर, 2 ईयर, 5 ईयर में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ने 21% का CAGR दिखाया है, यानी पिछले 5 साल में आपको 21% का CAGR रिटर्न मिला है। नेक्स्ट, मिनिमम इन्वेस्टमेंट। मिनिमम इन्वेस्टमेंट मतलब मिनिमम वैल्यू जो आप इन्वेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट, AUM, असेट अंडर मैनेजमेंट। इतना अमाउंट फंड इन्वेस्ट कर रहा है या फिर हैंडल कर रहा है, मतलब अभी करंटली पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड 1,25,000 करोड़ को इन्वेस्ट कर रहा है। नेक्स्ट, एग्जिट लोड। अब यहीं से समझो, एग्जिट लोड इज अ फीस चार्ज्ड बाय एमसी फॉर प्री मैच्योर रिडम्पशन ऑफ म्यूचुअल फंड यूनिट्स। यानी कि जैसे अगर आप कोई एफडी रखते हो तो उसका मैच्योरिटी डेट होता है, वैसे ही कुछ फंड में मैच्योरिटी डेट होता है जिससे पहले अगर आप उन यूनिट्स को सेल कर दोगे तो आपको कुछ फीस देने पड़ेंगे। नेक्स्ट, एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो मतलब मैनेजमेंट फीस चार्ज करता है आपके पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए, तो आपको 0.63 का इन्वेस्टमेंट फीस देना पड़ेगा टू द म्यूचुअल फंड। अगर आप चाहो तो आप लमसम में बाय कर सकते हो या फिर आप चाहो तो आप एसआईपी कर सकते हो। नेक्स्ट इज लॉक इन पीरियड। लॉक इन पीरियड में आप अपने म्यूचुअल फंड यूनिट्स को रिडीम नहीं कर सकते। हर फंड कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहा है उन सेक्टर को डिस्प्ले करता है, तो आप चाहो तो आप उनको भी चेक कर सकते हो। नेक्स्ट, कंपनीज।
यानी कि इस म्यूचुअल फंड में कहाँ इन्वेस्टमेंट किया है, सब कुछ देख सकते हो कि कौन से स्टॉक में कितना इन्वेस्टमेंट किया है, क्या उसका वेटेज है, आप सब कुछ चेक कर सकते हो। नेक्स्ट, कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ वर्ल्ड। आई एम श्योर आपने कभी ना कभी कंपाउंडिंग के बारे में ज़रूर सुना होगा। अगर आपने इस साल 100 इन्वेस्टमेंट किया है और आपको 10% के हिसाब से अगले साल आपको 110 मिला, तो इन दी सेकेंड ईयर जो आपका 110 है वो सब कुछ फिर से इन्वेस्टमेंट हो जाएगा एंड इन थर्ड ईयर आपको 110 पे फिर से 10% का रिटर्न मिलेगा, जिससे आपका टोटल रिटर्न 121 हो जाएगा। तो जो आपको एक्स्ट्रा 1 रुपीज़ मिला है, यही होता है कंपाउंडिंग, कि आपको रिटर्न पे भी रिटर्न मिला, यही होता है कंपाउंडिंग। नेक्स्ट, मिथ्स ऑफ SIP। सबसे पहला, SIP से 1 से 2 साल में रिटर्न मिलते हैं। नहीं, SIP में आपको रिटर्न मिलने के लिए आपको मिनिमम 10 ईयर का टाइम हॉरिजन रखना पड़ेगा, तब जाके आपको रिटर्न मिलते हैं। नेक्स्ट, SIP से हायर रिटर्न मिलते हैं। नहीं, SIP से कंसिस्टेंट रिटर्न मिलते हैं। अगर आपने किसी एक इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया है तो आपको इंडेक्स जितना ही रिटर्न मिलेगा, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम रिटर्न मिलेगा। मार्केट डाउन SIP बंद करो, कभी भी नहीं। मार्केट डाउन होने पे आप चाहो तो आप SIP डबल कर सकते हो। प्रो टिप, जिससे आप अपने SIP के रिटर्न्स को मैक्सिमाइज कर सकते हो। बहुत सारे इन्वेस्टर जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो अब SIP शुरू करते हैं, और जब मार्केट नीचे आ रहा होता है तो अपने SIP बंद कर देते हैं या फिर म्यूचुअल फंड को एग्जिट कर देते हैं। आपको ऐसा कभी भी नहीं करना। इंस्टेड जब मार्केट नीचे आ रहा होता है तो आप अपने SIP को डबल कर दी, क्योंकि मार्केट जब ऊपर जा रहा होता है तो आपके यूनिट्स ऊपर एवरेज आउट होते रहते हैं। जब मार्केट नीचे आता है और आप SIP डबल कर देते हो तो आपका जो एवरेजिंग है वो और नीचे ज़्यादा हो जाएगा। तो आप ट्राई करो कि आप एटलीस्ट अपनी SIP को बढ़ा दो, ताकि आपको कुछ बेनिफिट मिले। अगर आप 5000 पर मंथ SIP करते हो तो आप उसे 6000, 7000 या फिर 8000 कर दो। एंड अगर आप 8000 रुपीज़ पर मंथ SIP करते हो तो आप उसको 1100 या फिर 1500 भी कर सकते हो, ताकि आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिले। एंड निफ्टी ऑन एन एवरेज साल में 3 से 4 महीने रेड में क्लोज करता है, तो आपको 3 या फिर 4 महीने अपने SIP को डबल करना है या फिर बढ़ाना है। या फिर आप कुछ क्राइटेरिया चेक कर सकते, जैसे कि अगर निफ्टी रेड में क्लोज हुआ या फिर अगर निफ्टी 2% नीचे क्लोज होता है तो आप SIP बढ़ा दोगे, या फिर आप 5% भी रख सकते हो। आप चाहे जो क्राइटेरिया रखो, लेकिन आप जब निफ्टी रेड में क्लोज होता है तो आप कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करो। इससे आपको ऑन एन एवरेज एनुअली 1 से 2% का रिटर्न ज़्यादा मिलेगा, डिपेंडेंट अपॉन योर इन्वेस्टमेंट। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग वर्सेस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कौन सा सबसे ज़्यादा अच्छा है वो देखेंगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।